ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां जो कि मुकम्मल की जा चुकी हैं, और ईरान के इर्द गिर्द घेरा तंग किया है अमरीकी बेड़ा, जो है बेड़ा, जंगी बेड़ा और जहाज, और पूरी तैयारी और हर चीज लॉन्च के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इस तमाम तर बिल्डअप के बाद अमेरिका पीछे हटेगा, या उसको अटैक करना पड़ेगा, या अटैक होगा, और वो अगर होगा तो फिर क्या होगा, ईरान के अंदर क्या होगा, ईरान उस खित्ते में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा। ये बड़े बड़े सवालात इस वक्त मेरे ख्याल से हर कोई इनके ऊपर गौर कर रहा है, पाकिस्तान भी, अमेरिका में भी, और ईरान में तो यकीनन हो रहा है, गल्फ में हो रहा है। और मेरे ख्याल से दुनिया की जो दीगर कुवतें और पावर्स हैं, चीन और रूस, वो भी बड़े करीब से देख रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आज दावत दी है। हमारे दोस्त हैं कामरान बुखारी साहब, जो कि आप जानते हैं कि इन मामलों पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। न्यूज लाइन्स इंस्टीट्यूशन एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट, और वहां पर ये सीनियर डायरेक्टर हैं वॉशिंगटन डीसी में। और इस कामरान जो है अभी उन्होंने हालिया दिनों में बहुत से मज़ामीन भी लिखे हैं इसी मौजू के ऊपर, और इससे एफिलिएटेड जो इश्यूज हैं यूएस स्ट्रेटजी के, उसके हवाले से। तो वेलकम बैक कामरान। सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछूंगा कि क्या हमला होगा ईरान पर? मैं समझता हूँ ये सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी अभी नहीं पता कि हमला होगा या नहीं होगा, वो भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखें, सारा दारोमदार जो है वो इस बात पे है कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है वो किस नहज पे जाके रुकती है। क्या ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्या ये मिडिल ग्राउंड, कोई ऐसी सिचुएशन के जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के लिए काबिल कबूल हो, वो कोई हल निकाला जा सकता है। तो देखें, पहली चॉइस तो उनकी नहीं है जंग में तो वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो उनके इंतज़ामिया का एक स्लोगन है जो कि मैं समझता हूँ हकीकत पे मबनी है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो हाँ, जब आपको जो है, और वैसे भी जब भी आप जो है दबाव डालते हैं, बार्गेनिंग टेबल पे होते हैं, तो बार्गेनिंग टेबल पे सिर्फ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें तो नहीं होती ना, साथ में आप अपना डंडा भी दिखाते हैं। तो वो तो इट्स पार फॉर द कोर्स, सो नथिंग ऑफ हियर इज अनयूजुअल। दो जो हैं कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, तो आपको बेसिकली अगली साइड भी देख रही है ना, कि अगली साइड सदर डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनका जो फॉरएवर वॉर्स की मुखालफत जो है उसको कैसे रीड किया जा रहा है ईरान के अंदर। क्या उसका मतलब ये लिया जा रहा है कि बस जो है ट्रंप जो है वो ब्लफ कर रहे हैं और उनको जो है वो लचक दिखाने की जरूरत नहीं है, वो डटे रहे। तो उस चीज को अगर बड़ी एक मैंने कुछ कल या परसों मैंने ट्वीट किया था कि ये जो तय दर पे जो है बैक एंड फोर्थ जो लीक्स हो रही हैं कि जी अब हम ये करना चाह रहे हैं, अब हम वो करना चाह रहे हैं, अब ये भी हो सकता है, ये जो है अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं ईरान के, उनको वर्क किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी डिबेट एक जनरेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार, जो है ट्रंप जो है कह बहुत कुछ रहा है लेकिन वो करेगा कुछ नहीं। दूसरी तरफ जो है लोगों के दिल में शक डालने की भी कोशिश की जा रही है कि इस चीज के ऊपर जो है आप ज्यादा एतबार ना करें, कुछ भी हो सकता है। तो एक हाँ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है। लेकिन सारा दारोमदार जो है, देखें अब जुमेरात के दिन एक तीसरी मीटिंग हो रही है, उनके जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरगची और सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर के साथ। तो ये अब जेनीवा में हो रही है, एक पहले भी जेनीवा में हुई थी। अब वो क्या प्रपोजल लेके आते हैं, वो किस, ये मीटिंग बहुत अहम होगी, ये डिसाइड करेगी कि मामला कहाँ जा रहा है। तो तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, मगर देखें कामरान, बात यह है कि इतना बड़ा बिल्डअप जो हो गया है, अब उसके बाद रिट्रीट करना भी आप समझते हैं कि क्या ये उनके लिए अमेरिकन पावर की क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये वाले अगर भी वो जो हथियार मसले। डाल, अगर वो एक कोई ऐसा ले आते हैं काबिले कबूल जो है, जो विन विन है, उनके लिए भी काबिले कबूल है और इनके लिए भी काबिले कबूल है, तो फिर आई डोंट थिंक कोई मसला है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ का जो नारा है वो इसी बात पे है कि हम हथियार जो अमेरिका की ताकत है उसको बिला वजह इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते हैं उस हद तक कि जब जरूरत पड़े। अभी देखिए वेनेजुएला के अंदर को बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ था, छोटा सा हुआ था, ठीक है, वहां की रेजीम के साथ
वो जो बातचीत चल रही थी आज, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल है कि ईरानी जो इलीट है वो ये तय कर रही है कि अगर खामेनी को कुछ हो जाता है या दीगर और क़यादत को कुछ हो जाता है तो यहाँ की जो है इस ईरान की डेल्सी रोड्रिगेज कौन होंगे, यानी कौन चलाएंगे जो है इस मुल्क को अगर ये मामला होता है। तो देखें, आई डोंट थिंक कि बैक डाउन करना कोई मसला है। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनका जो वो पूरा कॉन्सेप्ट है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वो उसको जो है ना डिप्लॉय कर सकते हैं कि देखें जी, हमने उनको बता दिया था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं ले सकते और हमने तमाम रास्ते बंद करने हैं आप न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंचने के, तो वो हमने कर दिया, तो हमें मिलिट्री कुव्वत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी ये बात पता नहीं है कि दूसरी तरफ से जो प्रपोजल आ रहा है डिटेल्ड, वो काबिल कबूल है व्हाइट हाउस के लिए नहीं या नहीं। देखे ना, ईरान के अंदर भी मुखालफत है, हार्ड लाइनर्स वहां पे भी हैं, और इसी तरीके से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द भी हॉक्स हैं। एक पूरा जो है वो आज, बल्कि वो सेनेटर लिंडजी ग्रैम रिपब्लिकन फ्रॉम साउथ कैरोलिना, उन्होंने तो प्रेस में कहा है कि भाई कुछ लोग हैं जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप जो है ये जंग में ना जाएं, लेकिन मैं उनको मशवरा दे रहा हूं कि इन लोगों को आप इग्नोर करें, ये गोल्डन मौका है और ईवल को खत्म करने का एक मौका है जो आपके पास पे दोबारा नहीं आएगा। तो उन पे भी दबाव है, तो उनको भी दिखाना है सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि जरूरत नहीं थी मुझे हमला करने की, क्योंकि मैंने हाँ वो बेसिकली सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो दिखा सकें कि मैंने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। राइट राइट। तो ये कामरान, आपने ये बात तरीका तो निकाल दिया मेरे ख्याल से। आपसे मशवरा भी करना चाहिए ट्रम्प साहब को कि सांप कैसे मर आपको क्या जाएगा। पता कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये तो देखिए ना, फिर ये इसलिए मैंने कहा कि नाजरीन भी नो स्पेकुलेट करेंगे कमेंट। कि नो नो कमेंट। अच्छा कामरान, ये बताइए क्या बेसिक ईरान के लिए क्या किस हद तक ईरान जा सकता है? देखिए ना, कॉम्प्रोमाइज के भी लिमिट्स होते हैं। अब जो कि आपने जिक्र किया कि अगर वो ईरान कुछ ऐसी चीज कर देगा, अब ईरान की अपनी डोमेस्टिक जो रजीम है उसकी अपनी मजबूरियां भी हैं। उसने लोगों में जो रेटरिक बना के रखा हुआ है, उसका जो इमेज है और उसकी जो इंटरनल कंट्रोल है सोसाइटी और पावर के ऊपर, वो भी स्लिप होती है अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड दिखाई देते हैं या वीक दिखाई देते हैं। किस हद तक ईरान की मौजूदा रजीम जा सकती है कोई समझौता करने में? देखें, अब तो ये खबरों में भी आ गया है ना, लेकिन ये हम देख रहे हैं ईरान को बड़ी बारीकी से कई सालों से, कई दिहाइयों से, हमें तो पता है कि ईरान जो है वो डील इंजीनियर कर लेता है। मतलब वो रेटरिक अपनी जगह पर है, लेकिन जब डील इंजीनियर करने की बारी आती है या जब दबाव इस हद तक पहुंच जाता है तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज वो निकाल लेते हैं। और अब तो ऐसी सूरत हाल है कि ईरान तारीखी तौर पे इस कदर कमजोर नहीं था, तो अब तो उनको जो है वो बहुत दबाव में है। बल्कि अब तो मीडिया के अंदर भी वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें जो है वो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा राइट ऑफ इनरिचमेंट जो है हम नहीं गिव अप करना चाह रहे। ठीक है, तो कैन इसका क्या मतलब है, इसको जरा अगर ट्रांसलेट किया जाए आसान जबान में, इसका ये यार छोटी मोटी हमारी को फैसिलिटी रहने दो, ठीक है, ताकि हम भी दिखा सकें कि हमने घुटने नहीं टेके। बंद कमरे में यही बातें होती हैं ना, जो हाँ कैमरा के सामने तो नहीं होती, कि देखें जो है अगर हम ये करेंगे तो आपको हमारे से डील नहीं मिलेगी। हम हमारे अगर आपके ऊपर दबाव है आपके हॉक्स की तरफ से, तो हमारा पे ऊपर भी दबाव है ना, तो हमें भी सेल करना है, तो हमें कुछ ना कुछ गुंजाइश दीजिए। फिर ये है कि देखें सौदेबाजी क्या होती है, ये ऐसा ही है जैसे आप कोई यूज्ड कार या जो है ना घर खरीद रहे हैं, तो आप जो है ना प्राइस के ऊपर हैगल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट द ईरानियंस आर डूइंग राइट नाउ, वो भी चाहते हैं कि उनकी भी साख रहे। तो आई थिंक सर डोनाल्ड ट्रंप एज अ डील मेकर जो है उनको पता है इस बात का कि अगर दूसरी साइड के साथ कोई क्रेडिबल डील होनी है तो उसमें उनको कुछ ना कुछ जो है, और यहाँ से भी जो है कोई लीक्स आ रही हैं, अब वो कंफर्म नहीं है कि उनको छोटी मोटी जो है कोई इनरिचमेंट की जो है वो कैपेबिलिटी देने की जो है कि ऊपर रजामंदी जाहिर की जा रही है। हतमी कोई बात नहीं है, ये लीक्स हैं सिस्टम के अंदर से जो आ रही हैं, जो इंतजामिया से मीडिया के अंदर। तो आई थिंक ये किस बात की अलामत है, इसी बात की अलामत है कि ईरान जो है वो भी एक हद तक जा सकता है। बहुत हद तक तो वो कर लिया है कि भाई ये जो है ये इसको हम न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखें जब शुरुआत होती है ना गुफ्तगू की, तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं तो दोनों तरफ की।
तो अमेरिका की 4 मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी। एक जीरो एनरिचमेंट, ठीक है, और आपका जो मवाद है वो आप जो है वो आपके मुल्क से जो है वो निकाल लिया जाएगा, जो आपके पास ऑलरेडी इनरिच्ड यूरेनियम है, को बताया जाता है कि 400 किलोग्राम के करीब है। तो तीसरी मांग ये थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो है इन्वेंटरी पे कैप और रेंज पे कैप, और चौथा ये था कि भाई आप ये जो आपकी प्रॉक्सीज हैं इनकी दुकान बंद कर दें। तो अब ये तो शुरुआत होती है ना गुफ्तगू की। तो अब देखें, हमें ये समझने की जरूरत है अमेरिका का इंपेरेटिव क्या है। अमेरिका का इंपेरेटिव ये एक इंपेरेटिव है कि ये रेजीम एक तो न्यूक्लियर वेपन कभी हासिल ना करे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो हम खित्ते के अंदर बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू गजा के अंदर और तुर्की और सऊदी अरब और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, दीगर और ममालिक अजरबैजान वगैरह, इजिप्ट, इनके थ्रू हम एक जो है माहौल, पीस का माहौल लाना चाह रहे हैं, एक नया आर्किटेक्चर लाना चाह रहे हैं एज पर द बर्डन शेयरिंग, बर्डन शिफ्टिंग की जो डॉक्ट्रिन है, जो नई जियो स्ट्रेटजी है यूएस की, जो दिसंबर 5 को जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट शाया हुआ है, तो उसमें जो है ईरान दखल अंदाजी ना दे। ये दो चीजें हैं। बाकी के ऊपर तो फिर आप जो है कह सकते हैं ना कि अच्छा भाई प्रॉक्सीज के ऊपर आप जो है, हम दुकान बंद करने से क्या मुराद है? दुकान बंद करने से मिसाल के तौर पे इस वक्त हिजबुल्लाह को कहा जा रहा है आप डिसआर्म करें, तो ये अमेरिका कहेगा कि आप अगर जो है हम ठीक है, आपके ताल्लुकात हैं वो खत्म नहीं हो सकते, तो कीजिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल और उनको कहिए कि वो अपने जो है हथियार डाल दें। तो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो हो रही है।